बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यही कहावत सही बैठती है हमारे यूट्यूब पे जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी 3 महीने पुरानी है और अब उठाई गई है। और इसमें भी सब अपने अपने चैनल पे आ रहे हैं, चाहे वो मुच्छड़ भैया और उनकी दीदी हो सॉरी। कल उन्होंने जो वीडियो डाला है और जो लाइव आई थी, वो आपने नोटिस किया? मुच्छड़ भैया की ये चैनल पे आई थी। दीदी जी अपने चैनल पे क्यों नहीं आई? और इन पे पहले भी इल्ज़ाम लगाए गए थे कि ये दोनों बहन भाई अपने सगे नहीं हैं। और आजकल इनमें बड़ी शालीनता चढ़ी है बड़ा प्यार चढ़ा है अपनी बहन को प्रूफ करने का, लेकिन अपने ही चैनल से क्यों? कि मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो पिछली कंट्रोवर्सी में आप इतना क्यों नहीं कूदे? आप अपनी बहन से सिर्फ पैसों के लिए प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपकी सोने देने की मुर्गी है। और यही हाल है लप्पू का, जो अपनी बीवी से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए प्यार करता है और किसी चीज़ के लिए प्यार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बीवी के नाम से उसे वोट मिलते हैं, उसे सब्सक्राइबर मिलते हैं, उसे डॉलर मिलते हैं, और उसे यूट्यूब पे जो पब्लिक के व्यूज़ आते हैं वो यूट्यूब पे या कोई भी इसका जो फेसबुक हैंडल या इंस्टाग्राम है, और लप्पी ही तो पूरे मीशो का प्रमोशन करती है। ये कोई करता है बैठ के? तो यहाँ पे यही बात हम करेंगे कि ये पैसों के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है। संडे की लाइव याद कर लो, जब जगत दीदी रो रही थी, बहुत बुरी तरह रो नहीं रही थी उस लाइव में, धमकाने आई थी, धमकी देवी बनी हुई थी। तो पहले आप अपने आप को जस्टिफाई तो करो। आप आके कह रहे हो मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, सामने वाला गलत नहीं है, पुरुष प्रधान देश है, ये है वो है। तो पुरुष प्रधान देश है भी या नहीं है, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताओ, आपको एक साथ 3 पति रखने का हक किसने दिया? एक कि आप बच्चे की माँ थी, वो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम से आपने संपत्ति काट खेला। दूसरा आपका मंगेतर, और तीसरे आपके प्यारे प्यारे जगत भैया, जिन्हें आप राखी भी बांधती थी और उनके साथ रासलीला भी करती थी। ये बात आपने खुद ने एक्सेप्ट कर ली है, तो अब झूठ मत बोलिएगा। ओके, आप कल भी आके फालतू बोल रहे थे। आपके भाई की जो वीडियो आई थी उसमें वो इतना कट कट के क्यों आई थी? पहली बात। दूसरी बात, आप खुद आते हो, खुद रोते हो, खुद धमकी देते हो, और जब दूसरा रोता है तो उसे क्या कहते हो? रोना मत, रोना मत। क्यों भाई? आपके आंसू आंसू, दूसरे के आंसू आंसू नहीं है। नहीं है। कल लाइव में आप बोल रहे थे किसी की बीवी दारू पीती है। मैडम, आपको अब याद आ रहा है 4 महीने बाद? और जब आप उसके साथ घूमते थे तब वो दारू नहीं पीती थी, तब वो अमृत पीती थी क्या? तो ऐसी बातें, अपने छिछोरेपन की बातें मुंह से मत निकालिए। हम ये नहीं कह रहे पूरी तरह से आप गलत है, सामने वाला इंसान भी गलत है। और वो जो दारू पीती है या नहीं पीती, अब हम इसको क्लैरिफाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप अपने मंगेतर की सगी नहीं है, आपने उससे भी डबल क्रॉस किया। अगर आपको सगाई नहीं करनी थी, उससे शादी नहीं, आप सगे किसी के भी नहीं हुए, आप अपने भाई और भाभी के भी सगे नहीं हुए। उन्होंने चैनल बनाया तो आपको क्या मिर्चें लगी? अरे कमा के खाने का हक तो सबों को है ना। तो आपको क्या परेशानी थी कि वो कमा रहे थे, उनका चैनल ग्रो कर रहा था, तो आपको क्या आपत्ति थी जो आपने अपने बॉयफ्रेंड से कह के, एक्स लप्पू, उससे कह के कि कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, और यही बात आपने सुमित महल साहब से भी कह रखी है। अरे आप जब अपने घर के रिश्तों के सगे नहीं हो, और लप्पू तू भी किसी का सगा नहीं है। तेरे भाई का चैनल कम चलता है, तेरा ज़्यादा चलता है, क्योंकि तेरी बीबी भी नचनिया है, इस वजह से चलता है। अगर वो नाच नाच के पूरे इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाएगी ना, तो तेरा भी कुछ नहीं हो सकता। अपनी शक्ल देख जाके, क्योंकि जो तेरी आंखों के गड्ढे हैं ना, उससे पता चलता है कौन सा नशा करता है तू। गया था ना अभी थाईलैंड, वहाँ पे क्या करने गया था, मलेशिया क्या करने जाता है, सबको पता है। तो बकवास करने की जरूरत नहीं है, इतना सता सावतरा तू भी नहीं है जितना तू बन के दिखा रहा है।
और माता जी आपको शर्म नहीं आती? आपका बेटा कर क्या रहा है और आज आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के कि मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो, मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो। जब उसने पूरे यूट्यूब पे आग लगा रखी थी तब आपको नहीं दिख रहा था कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? आज वो दूध पीता बच्चा हो गया, उसे गोदी में लेके झूला लो। इससे अच्छी तो आपकी बेटी है। कम से कम उसने कहा तो है कि हाँ भाई मेरा भी भाई गलत है। और उसने सच में सही नाम दिया है जगत दीदी को, ठरकुल्ली। अगर वो ठरकुल्ला है तो वो भी ठरकुल्ली ही है। ठरक दोनों में बराबर थी। क्योंकि अगर एक लड़का एक लड़की कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें दोनों की ही है रजामंदी। यहाँ पे किसी का RAP नहीं हुआ, दोनों की रजामंदी से हुआ है। और भाई तुम कौन सा नशा करती हो तुम भी जगत दीदी, जो तुम्हें यही याद नहीं रहता कि तुमने फ़ोन पे कौन सी गालियाँ बकी या कौन सी गालियाँ नहीं बकी? उसे क्लैरिफाई करने के लिए आपको महल साहब को फ़ोन करना पड़ रहा था कि मैंने उसे गाली बकी है या नहीं बकी। रियली वाह। और जब तुम लोगों को आपस में इतनी सच्चाई पता थी, एक दूसरे की इतनी ही सच्चाई पता थी, जो कल तुम लाइव में बकवास कर रहे थे कि अब किसी का पति किसी की जुल्फों पे नहीं मरेगा, और क्या कहते हैं इनके घर में खाने को नहीं है, नहाने को नहीं है, वो ये है वो है। तो माता जी आपने ही एक शब्द कहे थे जब वो आपके घर आई थी, आप तो हमारी बेटी की तरह हैं, आइएगा जरूर, मायका है आपका। एक तो जगत दीदी तुम्हें हर जगह अपना मायका क्यों नजर आने लगता है, और फिर उस मायके को तुम ससुराल बनाना चाहती हो, और जहाँ तुम्हें ससुराल में होना चाहिए उनसे तुम बात नहीं करना चाहती। अभी आपकी देवरानी की कंट्रोवर्सी भी आएगी। और लप्पू तेरे पीछे वो पड़ी हुई है ना टिकटो रानी, क्या बात है? बिल्कुल शर्म नहीं है तुम लोगों में आपस में, आके किसी को कुछ भी बक देते हो। तुम दोनों ही गलत हो, और साथ में गलत है तेरा वो मुच्छड़ भाई जो अपनी मूछें कटवा रहा था। और लप्पी तुझे तेरा पति नहीं दिखता क्या करता है? आ जाती है मैं अपने पति की कुछ नहीं सुनूंगी, मैं चीर दूंगी, मैं फाड़ दूंगी। कब चीरेगी कब फाड़ेगी? मेरा पति मेरा देवता है, राम आएंगे। ऐसे होते हैं राम, ऐसे होते हैं राम। सही है तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, लेकिन दूसरों की बुद्धि से तो चल लो। अपनी नंद से, अपनी बुद्धि से नहीं चल सकती तो अपनी नंद की बुद्धि से चल ले, अपनी सास की बुद्धि से चल दे। अभी भी तू कहाँ पे क्या क्या करके आई है सबको पता है। बारबेक्यू में क्या हुआ था सबको दिख रहा था, किसने क्या कर रखा था। तो ये पागल बनाने का ना ड्रामा बंद करो। और जब से उसने तेरे पति का नाम लिया है तब से तू बीमार हो गई। अभी तुझे मनाली ले जाओ, वहां तो तू नंगा नाच करने लग जाएगी काली साड़ी पहन के। उसमें फॉल तो लगवा लिया कर साड़ी में। और बर्फ के ऊपर चप्पल में कौन जाता है? जो तू नाच रही थी बर्फ के ऊपर चप्पल में। और फिर कहता है हम काहे करे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई क्यों समझ नहीं आ रहा? मंदबुद्धि हो, ये तो बड़ा पता है व्यूज कैसे बढ़ाने हैं, ये तो बहुत पता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।